मेरे पास 1,75,000 आएंगे, जबकि मेरा बॉस तो पागल है, संकी आदमी है। मेरे अप्रोक्सीमेट गांव वालों ने उसको 2,000 बंदर दिए। और हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, नॉलेज का जमाना है, तो हर कोई अपना ओपिनियन देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 19वां दिन 21 डेज चैलेंज का। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया चैलेंज। बहुत अच्छी जर्नी रही है। जर्नी कैसी रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो हम किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम हुआ है कुछ यहाँ पे 1 बजने को आए दोपहर के। दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन सोच रही हूँ व्लॉग की शुरुआत अभी कर देते, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर। और व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज बुक पढ़ने से। सेटअप ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, लाइट, रिंग लाइट और ये ट्राईपॉड और वो सब यहाँ पे रेडी है। बुक भी रख दी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बुक, फिर देखते हैं क्या करते हैं। एंड यस, आज मुझे स्क्रिप्ट भी लिखनी है इजराइल पैलेस्टीन पे। और अगर सब कुछ ठीक रहा, स्क्रिप्ट भी अच्छे से होगी, तो आज ही मैं उसको वीडियो शूट कर दूंगी। वो भी आपको मैं सेटअप दिखाऊंगी। बहुत नॉर्मल सा सेटअप रहता है। जनरली सबको लगता है कि यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करने में कितना कुछ लगता होगा, हाई फाई कैमरा, हाई फाई सेटअप, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एट द एंड आपकी कंसिस्टेंसी एंड आपका कंटेंट, यही मैटर करता है। उसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज करते हैं अभी बुक की शुरुआत। तो चलो आ जाओ, बुक पढ़ते हैं। तो आज जब मैं ये बुक पढ़ रही थी ना, तो उसमें डेट के बारे में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया था। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेट का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब सिंपली ये होता है कि वो पैसा जो आपने लोन के रूप में, उधार के रूप में किसी से बोरो किया है, ताकि आप कोई चीज़ जो आपको खरीदनी है वो खरीद सको। जो आज की आपकी इनकम है, जो इनकम करंट इनकम स्ट्रीम है, उससे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप बाहर से पैसा लेते हो। लेकिन ये मत भूलिए कि जब भी आप डेट लेते हो, तब उसके साथ डबल डिजिट का इंटरेस्ट रेट भी आपके साथ फ्री में आता है। एंड जब भी हम माइंडलेस कंजप्शन करते हैं, एक्सपेंसिव गैजेट खरीदते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जो सिर्फ हमें चाहिए, तब वो डेट हमारे लिए बहुत ही बुरा बन के सामने आ जाता है। लेकिन अगर हम एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म इनकम के गोल से इन्वेस्ट करते हैं, हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तब भी ये डेट जो है वो एक अच्छा डेट बन के हमारे सामने आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेट के 2 टाइप होते हैं, गुड डेट एंड बैड डेट। गुड डेट इसको बोला जाता है कि जो आप एसेट के पीछे खरीदते हो, जो आपको फ्यूचर में रिचर बना सकता है, जो आज आप आज आप उसको ले रहे हो, लेकिन फ्यूचर में वो आपको इनकम जनरेट करके देगा। जब बैड डेट उसे बोला जाता है जब आप लायबिलिटी को परचेज करते हो, तो उस वजह से आपके जो फाइनेंशियल गोल है वो आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। और बैड डेट है वो ऑलवेज आपको गरीब, पुअर बना के छोड़ता है, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ खरीदी है जिनकी कीमत, जैसे ही आप वो चीज़ खरीदते हो, तुरंत ही उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे महंगे कपड़े हो गया, ब्रांडेड पर्स हो गया, कुछ भी महंगी गैजेट हो गया, जो एक बार खरीदने से उनकी कीमत तुरंत ही कम हो जाएगी। वो और जब वैल्यू ही कम हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको कहाँ से रिच बना सकती है। तो डेट लेने से पहले सोचना ज़रूर। एंड यस, आज जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, ये वाली 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ, तो उसमें एक मंकी मैन की स्टोरी दी गई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा मैं अभी क्या अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। रिव्यू में तो ठीक है बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक विलेज था, जंगल के पास एक गांव था। तो उसमें बहुत सारे, ऑफकोर्स जंगल में तो आपको ये बंदर और वो सब मिल जाएंगे। तो एक आदमी वहां पे आया और उसने बोला कि आप लोग मुझे बंदर लेके दो, मैं आपको एक बंदर के 10 रुपए दूंगा। ठीक है, आप जितने बंदर लाके दोगे, मैं एक पर बंदर के हिसाब से आपको 10 रुपए दूंगा। तो गांव वाले बहुत खुश हो गए कि अरे वाह क्या बात है, बंदर तो हमारे जंगल में इजीली मिल जाएंगे। और वो वहां से बंदर लेके आए और अप्रोक्सीमेट गांव वालों ने उसको 2,000 बंदर दिए और सबको उसने 10-10 रुपए दिए। फिर कुछ दिन के बाद वो बंदर वाला, वो जो इंसान था, वो वापस आता है और बोलता है कि अब मैं आपको एक बंदर के रूप में 20 रुपए दूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स बंदर थोड़े कम हो गए होते। तो उसने बोला कि आप बंदर लेके आओ, मैं आपको एक बंदर का 20 रुपए दूंगा। वापस से गांव वालों ने अपने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे एफर्ट लगाया और फिर से उनको 1,000 बंदर मिले और उसने पर बंदर के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से यहाँ पे उनको बंदर ले लिए। फिर अब तो बंदर मतलब एक रेयर वहां पे एनिमल हो गए, मिल ही नहीं रहा था। तब वो वापस आया, उसने बोला कि आप मुझे वापस से बंदर लाके दो, मैं इस बार आपको एक बंदर का 40 रुपए दूंगा। तो गांव वालों को लगा कि उनको थोड़ी ऐसे ग्रीडी हो गए कि यार 40 रुपए मिल रहे हैं। तो वैसे भी वापस से उन्होंने बहुत मेहनत की, कहीं से भी बंदर ढूंढे, तो उनको 500 बंदर मिले और वो वापस से बंदर लेके चला गया। फिर वो वापस आया और उसने बोला कि अब मैं आपको एक बंदर का 100 रुपए दूंगा, अब मुझे ये सारे बंदर दो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब गांव वालों को लगा कि 100 रुपए तो कहाँ से लेके जाएंगे हम।
तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए ढूंढने के लिए। तो उसने बोला कि एक काम करो, मुझे अभी दूसरे गांव में जाना है, मेरा एक जो इंसान है, मेरा जो एक आदमी है, उसको मैं यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, मेरा एक असिस्टेंट है, आप उनसे डील कर लेना, ठीक है। तो गांव वालों को लगा भाई ठीक है, उसने वो सारे बंदर अपने असिस्टेंट के पास छोड़ के जाता है और उसको बोलता है देखिए मैं अपने सारे बंदर मेरे असिस्टेंट के पास छोड़ के जाता हूँ और फिर आप उनसे डील कर लेना, पर बंदर आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे। और उसके पास अराउंड, वो इंसान के पास अराउंड 3500 बंदर थे। तो गांव वालों को बहुत ढूंढा पड़ा, अब तो उनको बंदर मिला नहीं। फिर उनके जो असिस्टेंट थे ना, उन्होंने गांव वालों को बोला कि मेरा बॉस तो पागल है, संघ की आदमी है, मेरे पास 3500 बंदर है, आप एक काम करो, मेरे से ये बंदर 50 रुपए के हिसाब से ले लो सारे, ठीक है। मैं आपको 50 रुपए के हिसाब से आप मेरे से ले लो, आप मुझे पर बंदर 50 रुपए देना, और फिर जब मेरा बॉस वापस आता है तब उनको 100 रुपए के उसमें बेच देना पर बंदर। फिर भी आपको कितना बेनिफिट होगा, 50 रुपए का बेनिफिट होगा। तो गांव वालों को लगा कि अरे भाई ये तो बहुत सही है, मतलब कि अभी हम बेच देते हैं और फिर इन सब पैसे ले लेंगे। बट ऐसे करके गांव वालों ने उस असिस्टेंट को 60,000 पे किए, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अब मेरे पास 1,75,000 आएंगे जब मैं ये बंदर को 100 रुपए के उसमें बेचूंगा। तो और पता है फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ना ही वो फिर असिस्टेंट कहीं देखने को मिला, ना ही वो बंदर वाला इंसान कहीं पे देखने को मिला, और गांव वालों ने फूकट में कुछ भी ना करके अपने 60,000 रुपीज यहाँ पे लूज कर दिए। और वो जो दो लोग थे, वो उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्किल से यहाँ पे 60,000 रुपीज अर्न किए, उनके पास कुछ बेचने को भी नहीं था। फिर भी तो इस बुक में ये स्टोरी इसीलिए बताई गई है कि जो भी हम अभी आसपास पढ़ते हैं, जो भी हमें बोला जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, या तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, हमें हर एक चीज पे यहाँ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि आज का जो जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, नॉलेज का जमाना है, तो हर कोई अपना ओपिनियन देता है, हर कोई अपनी बात रखता है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना रिसर्च करना चाहिए। अगर हमें सही लगता है, अगर हमें कोई चीज लॉजिकल लगती है, फिर ही हमें उसमें विश्वास करना चाहिए। ये बात जनरल थी, बट ये बात इस बुक में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई थी। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिलेंगे, इसमें इस वाले स्टॉक में डालिए, उस वाले स्टॉक में डालिए, आपको हिस्ट्री दिखाएंगे, आपको रेशियो दिखाएंगे कि इसमें डालने से इतने पैसे बढ़ गए, इतने इसमें डालने से इतने पैसे बढ़ गए। बट वो जो है वो पास्ट का है, फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंपनी की वैल्यूज स्ट्रांग लगती है, आपको कोई कंपनी के नंबर स्ट्रांग लगते हैं, तभी आपको उस पर बिलीव करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो यही बात थी, मुझे बहुत अच्छी ये स्टोरी लगी, फनी स्टोरी थी बट सीखने को बहुत कुछ मिला, तो मैंने सोचा बुक पढ़ते ही आपके साथ शेयर किया जाए। वैसे भी इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, मैं कभी और वीडियो में या तो और व्लॉग में या तो इसके रिव्यू में आपके साथ शेयर करूंगी। फिर शाम को मैं यहाँ पे वॉक पे गई थी और आज तो मेरे 11,000 स्टेप कंप्लीट हो चुके, और इसका रीज़न आपको व्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीज़न है, तो ज़रूर देखना। एंड आज मैंने खाने में बनाया था स्टफ्ड बैंगन की सब्ज़ी, उसकी रेसिपी भी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई करना। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बैंगन, और इसके लिए हमें छोटे छोटे बैंगन लगेंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट बनाया है, और फिर उसके बाद मूंगफली जो पीनट आती है उसका पेस्ट बनाना है। इनको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें 1.5 या तो 2 स्पून जितना आप बेसन मिक्स करोगे। उसके बाद सारे जो सूखे मसाले आते हैं वो डालने हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, उन सबको। फिर धनिया और कसूरी मेथी डाल के सबको अच्छे से मिक्स करना है, और बैंगन को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करके उसको मसाला पूरा यहाँ पे स्टफ़ करना है, जो आपको आगे वीडियो में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब्ज़ी जनरली कुकर में बनती है, मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ। फिर कुकर में क्या आपको तेल लेना है, और इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और लाल मिर्ची भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तभी ये जो सब्ज़ी है ना वो आपको थोड़ी टेस्टी लगेगी। एंड बस सिंपल सा जो हम तड़का लगाते वही तड़का लगा के बैंगन को डाल के फिर अपने हिसाब से पानी, अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो आपको कम पानी डालना है, अगर ग्रेवी मतलब पतली वाली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालिए। एंड ये जो मसाला है ना, अगर आपको ग्रेवी अच्छी लगती है तो थोड़ा ज़्यादा बनाना तो आपके लिए सही रहता है। एंड फिर 2 विसल लगानी है एंड आपकी सब्जी हो जाएगी रेडी। इसको आप रोटी के साथ या तो किसी के भी साथ, मतलब जो भी आप खाते हो उसके साथ खा सकते हो।
मैंने जैसे आपको बताया था इजराइल पैलेस्टीन के बारे में, तो ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्ट रेडी है। अब इस पे वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एंड यस, तो इजराइल पैलेस्टीन का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में मैं दूसरी चैनल पे वीडियो बनाऊंगी। उसका लिंक मैं आपको कल के व्लॉग में या तो परसों के व्लॉग में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आप कोई भी समझ पाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और मैंने हिस्ट्री से शुरू किया है कि मतलब अभी का नहीं, कि अभी आपको जो दिख रहा है वही नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री की भी बहुत सारी बातें होती है जो प्रेजेंट पे इफेक्ट डालती है। तो हम उसी के बारे में आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। यस, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी टाइम हुआ है कुछ रात के 11 बजे। आज तो मेरे 11,000 कुछ स्टेप हो चुके हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी को और मेरी बहन को, क्योंकि आज मैंने उन लोगों के साथ फ़ोन पे इतनी बातें की और वो भी वॉक करते करते। तो मेरी बातें भी हो गई और मेरे स्टेप कब कंप्लीट हो गए मुझे पता ही नहीं चला। तो उन्होंने मुझे स्पेशल बोला था कि हम लोगों को भी क्रेडिट देना। तो यस, उनकी वजह से आज मेरे 11,000 स्टेप कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू वेरी मच। इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।